वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। 10th क्लास एनसीईआरटी का देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या इटसेल्फ से अपने आप से डिविजिबल होते हैं, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जैसी डेफिनेशन में लिखी है, लेकिन इसमें पॉइंट एक नोट करने वाला है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग 2 फैक्टर्स। ठीक है, यानी ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, यही तो होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखते जाइए, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग 2 फैक्टर्स, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, और 2 फैक्टर कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखना है। 1 एंड इटसेल्फ, यानी एक तो वो 1 से करते हैं, तो 1 से तो हर कोई नंबर करता है। ठीक है, एंड इटसेल्फ, और अपने आप से डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 3। तो 3 क्या है, या तो 1 से डिविजिबल है या 3 से खुद से इटसेल्फ से डिविजिबल है, तो ये एक प्राइम नंबर हुआ। ठीक, 5 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर, यानी 11 या तो 1 से करता है या इटसेल्फ यानी 11 से ही करता है, और किसी से नहीं करता। यानी ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ। अब समझिए यहाँ पे, क्या 1 प्राइम नंबर है? ठीक, क्या 1 प्राइम नंबर है? तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? कंडीशन है 2 फैक्टर्स होने ही चाहिए उसके। ठीक है, तो 1 किससे करता है, या तो 1 से करता है या इटसेल्फ अपने आप से करता है। तो 1 से करता है तो कॉमन फैक्टर हुआ 1, इटसेल्फ से करता है तो कॉमन फैक्टर हुआ 1, तो 2 कहाँ हुए, ये तो दोनों चीज एक ही हो गई ना। ठीक है, तो यानी कि 2 फैक्टर्स होने कंपलसरी हैं उनके। ठीक है, तो उन नंबर्स को, इसलिए 1 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। चलिए, ये कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। आगे चलते हैं। हाँ, मीन्स डिविजिबल बाई ओनली 2 नंबर्स। ठीक है, दोनों डेफिनेशन जो लिखी है वो समझ में आ गई हो आपको। अब नोट क्या करने वाली चीज है यहाँ पे, HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 1, यानी 2 प्राइम नंबर ले लीजिए। जैसे कि मैंने एक प्राइम नंबर लिया 31, ठीक है, और दूसरा लिया 13। तो देखिए 31 किससे करता है भाई, 31 से ही करता है इंटू 1। ये किससे करता है, 13 इंटू 1। तो बताइए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है, तो यही तो HCF होता था। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी 2 प्राइम नंबर्स हैं, 2 क्या, कितने भी प्राइम नंबर्स अगर हों, ठीक है, कितने भी प्राइम नंबर्स ले लीजिए, यहाँ पे 2 हटाना ठीक रहेगा। HCF ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, चाहे वो 2 हो चाहे वो 1000 हो, कितने भी प्राइम नंबर्स हों, उनका HCF क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 1, ऑलवेज विल बी 1। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में आपके एग्जाम में जो छोटे वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, MCQ आते हैं, वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। कोई भी ले लीजिए, यानी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो कोई भी ले लीजिए। एक ले लिया 12, ठीक है, ये 2 से 1 से तो करता ही है। ठीक है, 1 से करता है, 2 से करता है, ठीक है, 3 से भी करता है, 4 से भी करता है, 12 से भी करता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, और इटसेल्फ से भी, 12 से भी। तो इतने सारे फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक, तो ये नंबर हुए। बाकी इससे पहले हम रेशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर का डिस्कशन कर चुके हैं, 9th क्लास के चैप्टर में कर चुके हैं। अगर किसी को रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, डेसिमल, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इस टाइप के नंबर्स में कोई भी कंफ्यूजन है, तो एक बार प्लीज आप जाके 9th क्लास के वीडियोस मैथमेटिक्स के देख लीजिएगा चैनल पर, लर्नोपीडिया पे। ठीक, तो चलिए इतने पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं थ्योरम नंबर 1.2। ठीक है, इससे पहले थ्योरम 1 देखी थी, यूक्लिड्स लेमा। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरम 1.2, दैट इज, इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या कह रहा है थ्योरम में, एवरी कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर होता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फैक्टराइज कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय होगा, अलग होगा, सबसे हटके होगा, इसके जैसा कोई नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, और इसको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, कौन सी चीज पहले लिखी जा रही है, कौन सी चीज बाद में लिखी जा रही है, इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है,
अब देखो इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है, सपोज करो ये नंबर है 35, मैं इसके फैक्टर्स करता हूँ, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 5 × 7, ठीक। और दूसरा नंबर देखते हैं, मैं लेता हूँ 28, 28 लेता हूँ इसके, ठीक। अब ये बताओ दूसरा स्टूडेंट इसको लिखता है, क्या लिखता है, वो लिखता है 7 × 5 लिखता है, इसको एक स्टूडेंट लिखता है 2 × 7 × 2, या तीसरा स्टूडेंट लिखता है, ठीक है, तीसरा स्टूडेंट इसको ऐसे लिखता है 7 × 2 × 2। तो बताइए कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। 35 को 5 × 7 लिखो या 7 × 5 लिखो, एक ही चीज़ है। 28 को 2 × 2 × 7 लिखो या 2 × 7 × 2 लिखो या 7 × 2 × 2 लिखो, बात एक ही है। अब समझते हैं वो क्या कहना चाह रहा था। कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर जैसे कि आप जानते हैं ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। किसके प्रोडक्ट? तो देखो 5 × 7 प्रोडक्ट ही तो है, 2 × 2 × 7 प्रोडक्ट ही तो है। किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम। तो ये प्राइम नंबर ही तो हैं सारे के सारे। देखिए 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, ठीक है, 7, 2, 2 सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। तो इनको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और कह रहा है ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मतलब कि 35 का अगर 7 × 5 या 5 × 7 हो रहा है तो और कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता इसका, ठीक है। इसको हमेशा आप 7 × 5 ही लिखोगे, और कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी इसको ऐसा नहीं लिख सकते आप, ठीक है, 17.5 × 2 ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर की फॉर्म में आपने लिखा है। चलिए दिस इज यूनिक, और अपने आप में यूनिक होता है, और दूसरा कोई पॉसिबल नहीं है। बस इनका ऑर्डर क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। इसके अलावा एक चीज है कि इनको ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, बाकी चीजें वही रहेंगी, ये कहना चाह रहा है थ्योरम नंबर 1.2 में। तो यार ये तो हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, उसने कौन सी नई चीज बता दी, ठीक है। तो भाई सिलेबस में है तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जानते तो थे हम पहले से ही, ठीक है। लेकिन फैक्ट है तो आपको याद करना है कि भाई देखो ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत नई चीज। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, कंसीडर 4 की पावर n, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंसीडर करना है किस चीज़ को, 4 की पावर n को। तो ये डिजिट ध्यान रखेंगे, नंबर ध्यान रखेंगे, 4 की पावर n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या है, वहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जानते हैं आप क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एंड सो ऑन तक, ठीक है। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक। अब वो कह रहा है कि 4 की पावर एक नंबर है, इस नंबर में आपको कुछ चेक करना है। क्या? चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कि n की कोई ऐसी वैल्यू है क्या। तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपको, n की। आप ये बताइए क्या n की ऐसी कोई वैल्यू है, फॉर विच, जिसके लिए 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, यानी n की ऐसी कोई वैल्यू बताइए ताकि 4 की पावर n की वैल्यू जो आए उसमें लास्ट में क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ये आपसे पूछ रहा है वो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हैंडल किस तरीके से करना है, तो देखिए पहले जान लेते हैं लास्ट में 0 कब आता है। तो देखिए आप लिखते हैं 10 तो लास्ट में 0 आता है, आप लिखते हैं 20 तो आता है, आप लिखते हैं 90 तो आता है, आप लिखते हैं 100 तो आता है, आप लिखते हैं 280 तो आता है, आप लिखते हैं 10700 तो आता है। तो हमें किससे पूछा, कौन सी चीज, एंड्स, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो लास्ट डिजिट पे फोकस करना है, लास्ट डिजिट पे फोकस करना है बस, बाकी और कितने 0 आ रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखो भाई लास्ट में 0 लाने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक। एक बार 4 की पावर को देख लेते हैं, चलो 4 की पावर n है, ठीक। तो यहाँ मैंने रखा 4 की पावर 1, तो कितना आया 4, ठीक। अब यहाँ पे रख के देखता हूँ, ठीक है, 4 की पावर 2 रख के देखता हूँ तो कितना आता है 16। तो लास्ट डिजिट क्या रही 6, इसमें लास्ट डिजिट क्या थी 4, ठीक है। अब देखता हूँ 4 की पावर 3 तो कितना आ रहा है 64, लास्ट डिजिट क्या आ रही है 4, यहाँ पे 6 यहाँ पे 4। 4 की पावर 4 देखता हूँ कितना आता है, तो ये आ जाएगा 16, 4 6 24, 1 25। तो देखिए यानी n की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, n की वैल्यू 1 रख के देखी, 2 रख के देखी, 3 रख के देखी, 4 रख के देखी, तो यानी लास्ट डिजिट या तो क्या आ रही है 4 आ रही है, 6 आ रही है, 4 6 4 6 यही आती जा रही है, बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है। तो ऐसे तो आप कुछ भी रखते चले जाएंगे, कभी आएगा ही नहीं 0,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कभी जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा जीरो, नेवर, कभी नहीं आएगा जीरो। अब सुनिए, ये तो आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया, उसको कैसे समझाना होगा, उसको समझाएंगे एग्जामिनर को। मेन काम तो वही है, उसी से तो मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मार्क्स तो वहीं से मिल रहे हैं ना, मार्क्स लेने हैं आपको। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने आप को कॉपी पे। चलिए, तो अब हम क्या कहेंगे, देखिए जरा इन नंबर्स को आपने ऑब्जर्व किया, अब कुछ और चीज़ ऑब्जर्व कीजिए। ये जो 10 है, 10 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 5। 20 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5। 90 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू कितना हुआ? 339 इंटू 2 इंटू 5। तो देखिए ऐसे 100 का देख लो। ठीक, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, इतने से ही ऑब्जर्व कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन हमें जो करनी होगी, जो देखना होगा, पता लगाना होगा, इतने से ही कर लेंगे। देखो क्या हुआ, 10 है, लास्ट में डिजिट आई 0, तो क्या आया? एक 2 आता है, एक 5 आता है। ये 20 आया, कितने जीरो आ रहे हैं लास्ट में? 0, एक जीरो आ रहा है। तो देखो एक 2 है, एक 5 है, इस 2 का नालायक का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पर। और देखो 2 है, 5 है, तो एक जीरो आ रहा है। यहाँ देखो 2 बार 2 आया है, 2 बार 5 आए, यानी 2 5 का जोड़ा ये बना, 2 5 का जोड़ा ये बना। ठीक है, तो यानी कि आपने देखा अगर, ठीक है, तो जैसे ये था 100, तो कितने जीरो थे? 2 जीरो आए। तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं किसी भी नंबर में अगर 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 आता है, तभी लास्ट की डिजिट क्या बनती है? 0। अगर लास्ट में 3 जीरो आ रहे हैं तो 3 टाइम्स 2 आया होगा, 3 टाइम्स 5 आया होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपने देखी, यानी किसी भी नंबर में 0 लास्ट की डिजिट आनी है तो उसमें 2 आना कंपलसरी है, साथ ही साथ 5 भी आना कंपलसरी है। ठीक, ये ऑब्जर्वेशन हमने की। अब हम लिखेंगे आंसर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें आंसर लिखा जाएगा सिंस इट इज मैंडेटरी। ठीक है, ये मैंडेटरी है या कंपलसरी आप लिख सकते हैं। इट इज कंपलसरी दैट देयर शुड बी 2 इंटू 5 फॉर getting 0 as last digit। ठीक है, तो हम इसको क्या बताएंगे, हम इसको ये कह रहे हैं कि भाई ये मैंडेटरी है कि अगर आप चाहते हैं कि 0 आए, लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो, तो देयर शुड बी, यहाँ क्या होना चाहिए? 2 इंटू 5 होना चाहिए। उसके फैक्टराइजेशन में, उसके फैक्टर्स में क्या होना चाहिए? 2 इंटू 5 होना चाहिए। ठीक, तभी क्या होगा? लास्ट डिजिट 0 आ सकती है। सिंस, अब कहेंगे hence in 4 की पावर n there is no value of n which can produce 2 into 5, so there will be no 0 at the last digit। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। यानी आप उसको कह सकते हैं कि भाई ये मैंडेटरी है, जरूरी है कि 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन बने, लेकिन 4 की पावर n में कहीं भी 2 इंटू 5 नहीं बनना है, केवल 2 2 बने चले जा रहे हैं। ठीक है, 4 की पावर 1 रखोगे तो 4, यानी 2 इंटू 2 बनना है। ठीक है, 4 इंटू 4 करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बनना है, लेकिन 5 तो आ ही नहीं रहा कहीं। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि वहाँ पे 2 इंटू 5 आए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ कोई भी ऐसी वैल्यू n की पॉसिबल नहीं है जो कि लास्ट डिजिट 0 प्रोड्यूस कर सके। तो यानी आपके दिमाग से खेलना चाह रहा था वो, आपको ठीक है पता लगाना चाह रहा था क्या ये कॉन्सेप्ट आपको आता है कि नहीं आता, कि भाई 0 बनता कैसे। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन इस लेवल पर हाई स्कूल में आके आप समझ चुके होंगे कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज। एंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20, 2 नंबर दिए हैं, 6 दिया है और 20 दिया है। दोनों के आपको HCF भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है। ठीक है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस तरीके से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, नहीं तो अभी हम यूक्लिड थ्योरम लगा दिए होते, निकाल दिए होते तुरंत HCF। ठीक है,
तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करें, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपना पुराना तरीका इस्तेमाल करने की ओर चलते हैं। तो देखिए 6 के फैक्टर क्या होते हैं, ये होता है 2 × 3। 20 का क्या होता है, ये होता है 2 × 2 × 5, ठीक। अब देखिए HCF कैसे निकालते हैं, जो फैक्टर दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये है 2 कॉमन, तो यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक। ये हो गया आपका HCF, जो कॉमन होता है दोनों में वो होता है आपका HCF। LCM क्या होता है, LCM होता है 2 2 कॉमन है, लिख लिया, ठीक। अब देखिए 2 है 3 है, तो यहाँ 2 को भी लिखेंगे 3 को भी लिखेंगे, ठीक है। 2 को भी लिखना है 3 को भी लिखना है। जो चीज़ कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, जो चीज़ कॉमन नहीं है तो उसको सभी को लिखेंगे × 5। इस तरह से हम लिखते चले हैं। तो ये हो गया LCM कितना आ गया भाई 12, ये आ गया 60, ठीक। तो ये आ गया 60, LCM आ गया 60। तो देखिए इस चीज़ से हमें क्या पता चला, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं बड़ी आसानी से, HCF और LCM निकालते हैं, ठीक। तो देखिए मैं 2 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हूँ। HCF को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, अब देखिए एक तरीका और देखिए। जैसे मैंने 6 को लिखा था यहाँ पे 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ। 20 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, ठीक। अब देखिए इस स्टेटमेंट को समझिए, जो बुक्स में आपके लिखे होते हैं या उसने क्या कहने की कोशिश की है उसी चीज़ को नए तरीके से समझाने की कोशिश की है। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होती है किस चीज़ की, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो ये ध्यान देखना है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर देखिए कॉमन क्या है दोनों में, 2 है कॉमन, 2 है कॉमन, ठीक है। तो कह रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, किसकी, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन क्या है, पहले कॉमन देखो, ठीक, ये कॉमन है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर देखो तो 2 की पावर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो ठीक है। लीस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर क्या हुई, 2 की पावर 1, ये होता है आपका HCF, ठीक है। तो कह रहा है HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, बाकी तो इनमें तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा, तो ये जो कॉमन होगा उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो होता है HCF, ये कहने की कोशिश किया है। वहीं LCM देखिए, LCM कैसे निकालते थे, तो देखिए LCM कैसे निकालते, तो ये देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट है ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। ग्रेटेस्ट, ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी पावर लेनी है किसकी, प्रत्येक, हर एक प्राइम फैक्टर की इन्वॉल्व इन द नंबर। अब उसने कॉमन नहीं कहा है, कॉमन वाले के लिए नहीं, उसने क्या कहा है, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं उनकी बड़ी से बड़ी पावर लीजिए। तो देखो भाई, ठीक है, तो ये देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इनमें बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, इधर 3 की पावर है ही नहीं, तो प्राइम फैक्टर तो है ना, तो ये कितना हुआ, 3 की पावर 1, इधर 5 की पावर 1, तो यही तो होता है आपका LCM, ठीक है। तो यही कहने की कोशिश की है, LCM क्या होता है और HCF क्या होता है, उसने मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह से, और ये तो हुआ क्वेश्चन आपका, एग्जाम्पल पूरा हो गया यहाँ तक। अब एग्जाम्पल 6 के बेसिस पे हम कुछ और स्टडी करने वाले हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा, इस स्टेटमेंट को रब आउट कर दे रहा हूं मैं। आइए आपने क्या ऑब्जर्व यहाँ पे किया है, अब देखिए आप एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं HCF और LCM की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 2 × 60 कर देता हूँ, तो वो क्या आता है, पहला नंबर था 6, दूसरा नंबर था 20, तो देखो यानी कि आपका नंबर 1, ठीक, और इसको A भी कह देता हूँ मैं, पहला नंबर था A, दूसरा नंबर था B, ऐसे ठीक रहेगा। देखो HCF और LCM की मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर जो 1 था और नंबर जो 2 था, दोनों की मल्टीप्लाई देखो इक्वल आ रही क्या, देखो ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठेगा, यानी किन्हीं दो नंबर्स का HCF और LCM की मल्टीप्लाई की जाए तो वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ये एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा, तो इसको आपको भूलना नहीं है। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह में, वहाँ भी ये आया करता है। ठीक है, तो आप जान लीजिए आगे चल के जितने भी एग्जाम आप देने वाले हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बेइंतहा होने वाला, बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आपको इसको भूलना नहीं है। ठीक है, बेसिक है, 10th क्लास का मैथ होता है, 10th क्लास तक का जो मैथ होता है बेस होता है। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। दो नंबर दिए गए हैं, कह रहा है कि इनका HCF फाइंड करो। ठीक है, तो HCF फाइंड करना भी हम सीख चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमको। चलिए, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब उसने मेथड का नाम अपने आप से मेंशन कर दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको निकालना है, तो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, यानी इसके फैक्टर करने ही पड़ेंगे। हैंस, और उसके बाद क्या कह रहा है, तब फाइंड देयर एलसीएम, और इनका एलसीएम भी निकालो। पहले एचसीएफ निकालो, उसके बाद आप क्या करो, उसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने का कोई तरीका उसने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन एचसीएफ को बोला है कि आप एचसीएफ जो निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना होगा आपको। चलिए निकालते हैं, यानी कुल मिला के यार फैक्टर्स तो करने ही हैं, इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, पहले 96 के कर लेते हैं, छोटा नंबर है शायद आसानी से हो जाए। तो देखिए 2 × 2, ठीक, × 2 × 2 कितना हुआ, अरे ठीक, 2 × 2 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96, आई थिंक हो चुका है। ठीक है, 2 4 8 16 32 और इंटू 3, आई थिंक 96 कंप्लीटेड। अब देखते हैं 404, 404 को देखते हैं भाई, 404 का क्या होने वाला है। तो देखिए 2 × 2 ये हो गया 4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 202, 202 को 2 से डिवाइड करेंगे 101, और 101 का कोई फैक्टर होता है क्या, कोई नहीं होता है। ठीक, आई थिंक 101। ठीक, देख लीजिए आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 × 2 × 101, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम HCF। HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो कॉमन टर्म्स होते हैं उनको लिखा जाता है। तो 2 ये भी कॉमन है तो इसको भी लिखेंगे 2, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो HCF आ गया इसका सिंपली 4। HCF कितना आ चुका है, तो HCF आ चुका है 4। चलिए अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, HCF आ गया, HCF तो हमने निकाल दिया। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि LCM भी यहीं से निकाले है ना, LCM भी यहीं से निकालते हैं। लेकिन अब जब उसने, क्योंकि एक्सरसाइज में फॉर्मूला पहले मेंशन कर चुका है, आपको उसी का इस्तेमाल करना है। दैट इज आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, LCM × HCF = नंबर A × नंबर B। ठीक, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए LCM वही तो निकालना है, पता नहीं है, ठीक, तो उसको ऐसे कर दिया। HCF की वैल्यू आ चुकी है 4, नंबर A कितना है 96 रख दीजिए, नंबर B कितना है, तो ये है 404। ठीक, ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा LCM की वैल्यू। आइए देखते हैं क्या आ रही है। तो LCM = 96 × 404 डिवाइड बाई 4, तो ये सिंपली आ जाएगा LCM = कितना आ रहा है, LCM = 96 × 101। ठीक है, 404 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 101, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96 96, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे 96 की और 96 की, तो कितना आ जाएगा 9696। तो ये आ गया इसका LCM। तो यहाँ तक क्वेश्चन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला जब उसने बता दिया है तो कितना आसान हो जाता है। अब ये देखिए, अभी तो आप छोटे छोटे नंबर्स का निकालें, लेकिन जब बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है, तब उस टाइम पे ये फॉर्मूला और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, देखिए
फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72, 120। यानी तीन नंबर्स दिए हैं, पहला नंबर है 6, दूसरा है 72, तीसरा है 120, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी आपको लिमिटेड कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसने कि आपको 6, 72 और 120 का क्या करना है, LCM फाइंड करना है, HCF भी फाइंड करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यानी फैक्टर करके ही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाउंडेशन हमारे साथ हो गई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम अपना बेसिक से रूल लगाते हैं जो आज तक करते हैं। तो पहले ये लिया 6, ठीक, 6 को फैक्टर क्या होते हैं 2 × 3, इस तरह हमने लिखा। उसके बाद क्या है 72, ठीक है, तो आप जानते हैं 72 क्या होता है, देखिए 12 × 6 क्या होता है, तो ये तो हो गया 6, तो ये हो ही गया, 12 और लिख दे रहे हैं, 12 क्या होता है 2 × 2 × 3, तो देखिए शायद हो गया 12, 2 × 2 4 × 3, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 12, तो 12 × 6 72, ठीक, सिंपल हमने कर दिया। उसके बाद देखते हैं 120 का केस देखते हैं आगे क्या है। तो 120 क्या होता है, देखो 120 का मीनिंग क्या है 10 × 12, 10 × 12 ठीक, तो पहले हम करते हैं, देखिए ये कर दिया हमने 12, 2 × 3 6 × 2, ये हो गया आपका 12। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं 10, तो 2 × 5, इस तरह से कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले 2 × 2 वाले लिख सकते हैं, फिर 3 × 3 वाले लिख सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। अब आपको खुद समझ में आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। चलिए देखिए, हालांकि आपको ऐसा एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही लिखना है जिस सीरियल में मैंने लिखा है, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए HCF क्या होता है, HCF होता है 3 नंबर का HCF आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको देखना है तीनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर हो वही होगा HCF, तीनों नंबर्स में जो कॉमन हो वही होगा HCF। तो ये कितना हुआ 2, तीनों नंबर्स में क्या कॉमन है 3, और कुछ कॉमन है क्या, देखिए 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो कुछ भी नहीं है ऊपर, ठीक। तो आप समझ चुके हैं केवल HCF की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6, तो HCF की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से 6। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल था, ठीक है, सिंपल चीज़ थी यहाँ पे। तो 6 आ चुका है इसका HCF। अब LCM की बात करते हैं, ठीक है, LCM के बारे में जानते हैं। तो LCM क्या होता है, देखिए LCM के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए क्या होता है, जैसे 2 2 2, तो अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको तो हमें लिखना ही है। कोई चीज़ अगर तीनों में कॉमन है उसको भी लिखना है, एक ही बार लिखना है, उसको कॉमन है एक ही बार लिखना है, ठीक, इनटू, चाहे वो दोनों में कॉमन है, चाहे तीनों में कॉमन है, चाहे किसी एक में, उसको भी लिखना है। तो 2 भी लिखेंगे, यहाँ फिर से 2 कॉमन है लिखेंगे, फिर 3 है और फिर 5 है, यानी किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं होता। LCM में क्या करना होता है, सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं होता। हाँ, बस इतना ध्यान रखना, अगर कोई तीनों में कॉमन है तो उसको एक बार लिखना है, ठीक है, कॉमन चीज़ को एक ही बार लिखना है, ठीक है, नहीं तो कॉपी सारी होनी चाहिए। चलिए तो इस तरह देखते हैं क्या आ जाएगा, 2 3 × 6, 2 × 12, 2 × 24, 24 इंटू दिस 120 और 3 360, तो ये कितना आ गया 360 आ गया इसका LCM, ठीक है, LCM आ गया है 360 और HCF आ गया 6, ठीक। ये आपने ऑब्जर्वेशन की, तो इस तरीके से तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके से अपना समय बचाया जाए एग्जाम्स में, तो नए नए तरीके सीख रहे हैं, अलग अलग टाइप के तरीके हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में आपको काम आएगा, ठीक। देखिए क्या होता है, जैसे मुझे निकालना है HCF, ठीक है, अगर 3 नंबर है तो देखिए हमने इसमें ऐसे भी कर सकते थे, पहले वाले का HCF निकाला। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था इससे पहले, ठीक है, क्या बताया था, HCF इंटू LCM इक्वल टू नंबर A इंटू नंबर B, इस तरह से बताया था। वो फॉर्मूला आप गलती ना कर दीजिएगा 3 नंबर वाले में लगाने में, कभी ऐसे कर दें पहले वाले का HCF गुणा पहले वाले का LCM इक्वल टू क्या होता था तो ये करते थे नंबर A गुणा B गुणा C, इस तरह से क्या करते थे। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप मत अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला जो वैलिड है केवल और केवल 2 नंबर्स के लिए। अब 3 नंबर्स के लिए फॉर्मूला हम बता रहे हैं, ठीक है। सपोज करो 3 नंबर्स क्या है, पहला नंबर है P, दूसरा नंबर है Q, तीसरा नंबर है R। तो नंबर्स मैंने मान लिए P Q R। तो अगर किसी नंबर का 3 नंबर्स का आपको HCF निकालना है तो फॉर्मूला होगा P इंटू Q इंटू R, ठीक। और साथ में होगा यहाँ पे इंटू LCM ऑफ
P, Q, R डिवाइड बाय फॉर्मूला बनेगा नीचे LCM ऑफ P, Q इंटू LCM ऑफ Q, R एंड LCM ऑफ R इंटू P, सॉरी R, P। इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, HCF का। तो ये ध्यान रखना, जब HCF आप निकाल रहे हैं तो ऊपर तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई आएगी, ठीक है, इनटू LCM ऑफ PQR, यानी इधर वाले पोर्शन में, राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में कहीं भी HCF आएगा ही नहीं। ऊपर तीनों नंबर का LCM, नीचे पहले 2 नंबर का LCM इंटू पहले, फिर सेकंड 2 नंबर का, फिर लास्ट में थर्ड 2 नंबर्स का। तो इस तरह से HCF निकाला जाता है। सिमिलरली इसी तरह से आपको LCM का भी फॉर्मूला याद रखना है। 3 नंबर का LCM है, आपको क्या कर देना, जहां HCF था वहां LCM कर देना, जहां LCM था वहां HCF कर देना, और कोई भी चेंज नहीं होगा। देखिए करके दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा भाई PQR, ये तो ऐसे कैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा जहां दिखे आपको LCM वहां कर दो HCF, ठीक है, ऑफ P, Q, R डिवाइड बाय, यहाँ क्या जाएगा, LCM ले रहे हैं तो यहाँ जाएगा HCF ऑफ PQ इंटू HCF ऑफ QR इंटू HCF ऑफ RP, इस तरह से, ठीक है। तो दोनों का सेम फॉर्मूला है, HCF की जगह LCM करना है, LCM की जगह HCF कर देना। तो ये फॉर्मूले आपके काम आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में, और इससे हाई स्कूल से आगे जब क्लासेस में आप जाएंगे वहाँ पे भी ये फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं। तो अभी से फॉर्मूले को अपने दिमाग में बना के रखिएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाता है जो टेढ़ा पड़ जाता है, और वो सब यही से होता है, ठीक है। ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली याद नहीं कराई जाती हैं, क्लास में नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन फिर वो क्या होती हैं, एग्जाम में रिपीट हो जाती हैं। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ